में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फसलें हैं इनका अगर 4 से 5 दिन तक इनको अगर पानी ना नहीं मिला तो यहाँ के जितने भी यहाँ पे अखरोट के दरख्त हैं, यहाँ पे खुबानी के दरख्त है, अंगूर के दरख्त हैं, मकई का फसल है, लोबिया का यहाँ पर फसल उगाए हुए हैं, ये सारा फारिग हो जाएगा। तक मतलब हमारे जो अवाम है, हमारे जो अपनी फैमिलीज हैं, इनको अभी तक वहाँ पे खाने पीने के कुछ मतलब टेंट्स वगैरह कुछ भी रिलीफ्स के जो भी चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई हमने दे चुके हैं, वो हमें अभी तक कुछ नहीं मिले। अपने ये जो हुक्मरान बैठे हुए अपने जो लग्जरी लाइफ के लिए जो फंड्स रखे हुए हैं उनको इस मौके में यहाँ के जो गरीब लोग थे इंसानियत पे खर्च करें, यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो तबाह हो चुके हैं उनके लिए खर्च करें। और यहाँ पे परमानेंट के लिए हमारे यही यहाँ के जितने भी 100 से 200 जो यहाँ पे रहने वाले बासी लोग हैं उनकी यही अपील है कि हमें रीसेटलमेंट करें कहीं पे। बिल्कुल यहाँ पर आए थे, यहाँ का मेंबर हाजी शाबेक साहब यहाँ पर आए, हमने मीडिया पे इनकी बेबस तस्वीरें देखी, लोगों ने उनकी घेर के रखा हुआ था कि मुतालबात कर रहे थे, हमें कुछ नहीं, अब उनको क्या कहेंगे। जी इस वक्त हम थक खुन के मुकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त इंतहाई क़यामत खेज यहाँ पर मनाजिर हैं। अगर इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जो आबादी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है और बहुत से घर इस वक्त सैलाब के नजर हो चुके हैं। उस पर हमारे साथ मुकामी नौजवान सर मौजूद है। जी सर बताएं कि इस वक्त यहाँ पर कितने जो घर हैं वो सैलाब की नजर है और कितनी फैमिली इसी सैलाब से मुतासर हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हबीबुल्लाह है और मेरा जो ताल्लुक़ है थक गनियोखुन बाला से मेरा ताल्लुक़ है। सर यहाँ पे कोई हमारे 40 से 50 घर जो हैं बिल्कुल डिसमेंटल हो गए हैं, फारिग हो गए हैं, और जो वहाँ की वो जो फैमिलीज थी वहाँ पे उनको कहीं से कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला, जिसकी वजह से वो पैदल इस वक्त आगे रवाना है सिटी की तरफ अपने लिए कुछ अखराजात वगैरह हासिल करने के लिए। और दूसरा इस वक्त यहाँ पर जो घर है वो कितनी फैमिली का घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं? तकरीबन 40 से 50 के दरमियान यहाँ के जो घर थे वो सारे फारिग हो गए हैं। जो घर हमें नजर आ रहे जो बच्चे हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं, रहने की वो काबिल नहीं है, उनके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि इतने बड़े नुकसान हो गए, इस वक्त यहाँ कोई गवर्नमेंट की इस तरह की तवज्जो नहीं है, इस तरह के रिलीफ यहाँ कर लोगों को नहीं दिया, कंपनसेट यहाँ लोगों को नहीं की जा रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये यहाँ पर तो हमें इमरजेंसी की बेसिस पे हमें कुछ खाने की चीज़ें पहुँचाना चाहिए था, टेंट्स वगैरह हो गए, पुल वगैरह हो गए, और इमरजेंसी के तौर पर हमें मेडिसिन यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं फर्स्ट एड के बेस पे ना। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे सारे के सारे डायरिया के शिकार हो गए हैं, बड़े जो थे किसी की बीपी लो हो गए हैं, किसी के अप हो रही हैं, बड़े मसले में इधर फंसे हुए हैं। और गवर्नमेंट से तो हमारे फिलहाल तो ये है कि हमें इमरजेंसी बेसिस पे ये सारी चीज़ें हमें दे दें। खुदा अपने ये जो हुक्मरान बैठे हुए अपने जो लग्जरी लाइफ के लिए जो फंड्स रखे हुए हैं उनको इस मौके में यहाँ के जो गरीब लोग थे इंसानियत पे खर्च करें, यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो तबाह हो चुके हैं उनके लिए खर्च करें। और यहाँ पे परमानेंट के लिए हमारे यही यहाँ के जितने भी 100 से 200 जो यहाँ पे रहने वाले बासी लोग हैं उनकी यही अपील है कि हमें रीसेटलमेंट करें कहीं पे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुंजे में किया है, उसके बाद दूसरे सुकुर्दू साइड में किया गया है, उसके बाद दूसरे जिला में बाकायदा उन लोगों के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जाने से पैकेज रख के उनको घर बना के दिया है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त आप देखें आपका जो इलाका ये रहने के काबिल नहीं हुआ, अब जाहिर सी बात यहाँ रहना अपने ऊपर खुदकशी करने की बराबर है। अब गवर्नमेंट को चाहे कि दूसरी जगह पे लोगों को रीसेटल करें, अगर जमीन प्रोवाइड नहीं कर सकती कम से कम मकान के लिए तो पैसे प्रोवाइड करें ताकि अपने घर बसा सके, अपनी जिंदगी को दोबारा से वो सर्वाइव कर सके। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, बहसत पाकिस्तानी हर एक स्टेट की एक जिम्मेदारी बनती है, वहाँ की जितनी भी आवाम है वो उन स्टेट के अपने बच्चे होते हैं। एक वालिदैन की तरह एक स्टेट को चाहिए कि वो यहाँ के जो लोग हैं रहने के लिए उनके लिए प्रॉपर एक सेटअप देखा जाए रीसेटलमेंट के लिए। और दूसरी बात अगर उनके पास कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो जितने भी घर गए हुए यहाँ पर पटवारी हजरत आए थे, जो मुतासरा अफराद हैं उनके फैमिलीज हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके लिए प्रॉपर एक पैकेज तो कम से कम रखा जाए, कम से कम 2 से 3 मिलियन तक। अब देखें ना सर, जो जमीन बचा हुआ है, ये जो मकई वगैरह फसल नजर आ रहे हैं, ये तो 10-15 दिन की बात ये सूख जाएंगे, जाहिर सी बात उनको चैनल तो कट अप हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि पूरा साल का जो खेतसाली है वो इस वक्त आने वाले सीजन में बर्पा होगी। उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई इकदाम नहीं करेगी तो फिर लोग अपनी जिंदगी को कैसे सर्व, या तो वसाइल है नहीं। सर यहाँ पे 2-3 इदारे बैठे हुए इजलास में, वो पता नहीं अपने मनमानी में वो उधर जो फंड्स थे वो अपने अपने हिस्से करके बांट के खा चुके हैं, या तो वो लगाने के इंटरेस्ट मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फसलें हैं इनका अगर 4 से 5 दिन तक इनको अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ के जितने भी यहाँ पे अखरोट के दरख्त हैं, यहाँ पे खुबानी के दरख्त है, अंगूर के दरख्त हैं, मकई का फसल है, लोबिया का यहाँ पर फसल उगाए हुए हैं, ये सारा फारिग हो जाएगा बिल्कुल।
तो इसके लिए यहाँ पर कर वाटर मैनेजमेंट का डीडी भी इधर आया था, उसने नाम वगैरह लिखे हुए, वाटर चैनल जितना चाहिए था। अब वो आगे काम करेगा या नहीं, उसके लिए हम परेशान बैठे हुए हैं। काम वो करने चाहिए। तक फसल तो खत्म होना ही होना है। उसने तो हमें यकीन दहानी कराई थी 1-2 दिन के लिए, पर मुझे नहीं लगता वो करेगा, उसका मूड नहीं था। बस सरसरी उसने 1 सेकंड इधर स्टे किया, हमने थोड़े बहुत चीजें लिखवाए, फिर अच्छे से बात सुनी भी नहीं उसने। हमने इधर कोई पेप वगैरह लिखा हुआ है, अगर वो हमें प्रोवाइड किया जाए 1-2 दिन में, तो हमारी जितने भी बची हुई थोड़े बहुत जो फसल है, ये हम इसको दोबारा से उगा सकते हैं। ये वज़ीर-ए-आला यहाँ पर आए थे, यहाँ का मेंबर हाजी शाबेग साहब यहाँ पर आए। हमने मीडिया पे इनकी बेबस तस्वीरें देखी, लोगों ने उनके घेर के रखा हुआ था कि मुतालबात कर रहे थे, हमें कुछ नहीं। अब उनको क्या कहेंगे। और दूसरा, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई पावरफुल बंदा है तो वो एफएसएनए कमांडर है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उनको आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात, यहाँ पे जो हमारा मेंबर है हाजी साबिर साहब, वो यहाँ पर तकरीबन अपने पैनल के थ्रू वो चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जितनी भी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है, वो सिर्फ अपने जो वोटर्स होते हैं उनको नवाजने की एक टेक्निक बनी हुई है, यहाँ पे तरतीब बनी हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई आर्मी का कोई ऐसा कोई बड़ा बंदा नहीं आया जो हमें यहाँ पे रिलीफ के लिए या रेस्क्यू के लिए कोई हमें यकीन दहानी कराए। यहाँ पर इतने सख्त किस्म के बीमार इधर पड़े हुए थे, हमने खुद अपने पीठ पे उसको कांधों पे लेकर कोई 3-4 किलोमीटर आगे उनको छोड़ा हुआ है। और हमें हमारी यही ख्वाहिश है चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और वजीर आला साहब से भी कि खुदारा इधर 2 जो खुन थे, एक हमारे थक गनो खुन बाला और एक नीचे डाउन में एक दूसरा यहाँ का एक मोहल्ला है खुन, तो इन दोनों का अगर विजिट करें, कम से कम अगर इधर देख तो लें, उधर एसी के रूम में बैठने की क्या जरूरत है। अगर आप एक हफ्ता भी अपने अवाम के लिए नहीं निकाल सकते तो आपसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं। थैंक यू। आप बात करना चाहेंगे? जी, इस वक्त यहाँ पर जो लोगों की घर बह गई, जो सामान वगैरह था वो चले गई, तो अब गवर्नमेंट ये दावे कर रही है, वहाँ पर टीवी में बैठकर उनके जो तर्जुमान हैं, उनके जिम्मेदार हैं आईटी के, वो कहते हैं हमने लोगों को रिलीफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर। अब ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो इन लोगों को इस वक्त किसी किस्म का कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है कि कोई रिलीफ, कोई फंड्स, कुछ हमें अभी तक वहाँ पे हमारी जो गनियों जो खून जो है, अभी तक हमें कोई चीज़, कोई रिलीफ हमें नहीं मिले। ना हमें कोई रिलीफ की कोई टेंट्स मिले हैं, उसके बावजूद ना हमें मतलब जो रिलीफ जो खाने पीने वो हमें नहीं मिले अभी तक। यहाँ तक मतलब हमारे जो अवाम है, हमारे जो अपनी फैमिलीज़ हैं, उनको अभी तक वहाँ पे खाने पीने के कुछ मतलब टेंट्स वगैरह कुछ भी रिलीफ के जो भी चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई हमने दे चुके हैं, वो हमें अभी तक कुछ नहीं मिले हैं। तो हम लिहाजा यही अपील करते हैं, हमें मतलब इससे पहले भाईजान ने बात की है और वही मेरी भी वही बातें हैं। और हम बस हमें दूसरा, आपका जो मुतालबा टेंट है ना, आपकी मुतालबा टेंट से ज्यादा है। आपकी सब घर चले गए, 20,000 का टेंट, उसको लात मारो। आप लोगों को यहाँ हंगामी बेस पर इसको आफत ज़दा करार देकर यहाँ के लोगों के लिए अगले जबर रिस्टल करने के लिए पूरा पैकेज दीजिए। एक टेंट का क्या कीमत है? 20,000 रुपए। टेंट से मुराद मेरा ये है फिलहाल फिलहाल के मतलब ये टेंट्स, ये जो राशन वगैरह जो है ये दिए जाएं। इसके बाद में जो हमारे मकान से गए, हमारे फसल से गए, हमारे दरख्त हैं, जितने भी हमारे जमीन जो भी थे वो सारे चले गए। ये तो हमारे मतलब बड़ी अपील है। लिहाजा मतलब ये देने से पहले हमें ये चीज प्रोवाइड कर लें, जो बुनियादी चीजें भी नहीं, जो चीजें प्रोवाइड करें, ये चीजें इनके लिहाजा ये मिलने तक हम इससे गुजारा चला लें। बस हमें अपने बच्चों को सेव कर सकें। जी सामीन, इस वक्त आप देख सकते हैं हम गनियोखुन में मौजूद। अगर अल्लाह ना करे, अगर दोबारा यहाँ बारिश अगर आ जाती है, दोबारा सैलाबी रेला आता है, तो फिर इन लोगों का पास जो बचा कुचा कुछ थोड़ा जगह है वो भी सैलाब की नजर होगा। इस वक्त यहाँ पर आप बकायदा वीडियोज के अंदर देख सकते हैं, इतना डेंजरस जोन बन चुका है कि बंदा घर में दाखिल ही नहीं हो सकता है। जो घर बचे हुए और जो घर बचे हुए वो भी डैमेज हो चुके हैं। और बहुत से यहाँ पर जो घर हैं, 20 से 25 घर, वो दरिया के बुर्द हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मस्जिद थी, वो शहीद हो चुकी है। अभी तक जो बुनियादी इनका जो हक बनता है, इनके लिए साफ पानी प्रोवाइड करें, उनके लिए टेंट वगैरह दे दें, वो अभी तक यहाँ को नहीं मिली है यहाँ के लोगों को। तो अब वो जो बड़ी रिलीफ है, इन लोगों को दूसरे का शिफ्ट करना, उनको कंपनसेट करना, ये तो बात की चीजें हैं। इसलिए खासकर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, इस वक्त ठग नाले के अंदर जो लोग हैं, भावसर वैली के अंदर, वो बिल्कुल अल्लाह के रहम और करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों का किसी किस्म का यहाँ पर कंपनसेट नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने मदद आपकी तहत यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके साथ अपने मेजबान अली मौला रहमानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।